काहे का मोहब्बत का पैगाम, कहाँ ये मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं? जहाँ पे इनकी ही आबादी है, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ हर शुक्रवार को मस्जिद में बम फटते हैं। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे इस्लामिक आक्रांताओं ने शांति से कोई कहा अपना साम्राज्य स्थापित किया हो? तलवार के जो बंदूक और जो है राइफल के दम पे जो है ये सत्ता हथियाते हैं। सबसे कायर और क्रूर है इस्लाम। जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी सुना नहीं, तुम उससे मोहब्बत कर रहे हो। तुम तो बकरी से भी मोहब्बत करते हो। मर जाओ। और इतना मत गरम करो तवे पे कि एक दिन तुमको जलना पड़ जाए उस पे। अभी हिंदू धैर्य से बैठा हुआ है अपने घरों में। केवल वो सरकार पे अभी डिपेंड है, संविधान पे डिपेंड है। भाई इनकी प्रवृत्ति है ईंट पत्थर, ये वहाँ जाते हैं ना काबा में, वहाँ भी पत्थर मारा जाता, कह रहे हैं कि शैतान के ऊपर पत्थर मारते हैं। इनकी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू होती है, जहाँ दिन में 5 बार जिधर मुंह करके ये सजदा करते हैं ना, इनकी ट्रेनिंग वहाँ से वो क्या आती है पत्थरबाजी की। वो सारी किताब में लिखा हुआ है काफिरों के साथ क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। गलत कहाँ है कि अपने कटने से नहीं बची, वो क्या हमारा गर्दन घंटा काटेंगे? पहले अपनी कटने से बचा लेते। दूसरी चीज़ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी का देश है, ये संविधान का देश है। जब तक इस देश का हिंदू बर्दाश्त कर रहा है तब तक ही ठीक है, लेकिन ये देश का हिंदू अगर अपना गियर चेंज करेगा तो आपको धरती पर ज़मीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इस बात को आपको समझ लीजिए आप। सनातन का और मज़हब और ये मोहब्बत, मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक ऐसा भी धर्म है इस देश के अंदर जिसमें 9 साल के बच्चों के पाँव पूजे जाते हैं और कई 9 साल की बच्ची के पाँव उठाए जाते हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। 9 साल की बच्ची में जहाँ हमें देवी दिखाई देती है, वहाँ इनको बीवी दिखाई देती है। इनके और इनमें हमारा यही फर्क है। सर देखिए, सबसे पहले मैं जो लोग ये कहते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा, उनको लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, जिनकी अपने कटने से नहीं बची वो क्या हमारा गर्दन घंटा काटेंगे? पहले अपनी कटने से बचा लेते। दूसरी चीज़ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी का देश है, ये संविधान का देश है। इस बात को समझना पड़ेगा। इस देश के अंदर संविधान से चलता है। ये देश किसी सरिया वरिया से नहीं चलता कि आप जब मर्जी आओगे किसी का सरतन से जुदा करने का काम करोगे। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब तक इस देश का हिंदू बर्दाश्त कर रहा है तब तक ही ठीक है, लेकिन ये देश का हिंदू अगर अपना गियर चेंज करेगा तो आपको धरती पर ज़मीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इस बात को आपको समझ लीजिए आप। लेकिन जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का कैंपेन कानपुर से शुरू हुआ, अब आया गुजरात होते होते ये हल्द्वानी और उत्तराखंड तक पहुंच गया और नारे भी तब्दील हो गए। नारे आई लव मोहम्मद से अब सरतन से जुदा के लगने लगे। तो क्या ये मोहब्बत का पैगाम देते देते सरतन से जुदा पे आ अरे काहे का मोहब्बत का पैगाम, कहाँ ये मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं? जहाँ पे इनकी ही आबादी है, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ हर शुक्रवार को मस्जिद में बम फटते हैं। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे इस्लामिक आक्रांताओं ने शांति से कोई कहा अपना साम्राज्य स्थापित किया हो? तलवार के जो बंदूक और जो है राइफल के दम पे जो है ये सत्ता हथियाते हैं। सबसे कायर और क्रूर है इस्लाम। लेकिन नारे तो आई लव मोहम्मद, शांति का मजहब है। आई लव मोहम्मद मतलब प्यार। अरे तो करो ना आई लव मोहम्मद, किसने मना किया है? तुम करो, तुम लिपट के करो। जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी सुना नहीं, तुम उससे मोहब्बत कर रहे हो। तुम तो बकरी से भी मोहब्बत करते हो। मर जाओ में कट जाओ। लेकिन इसके आड़ में जो तुम सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हो ना, अभी भारत का हिंदू प्रतिकार करने पे नहीं आया है। और इतना मत गरम करो तवे पे कि एक दिन तुमको जलना पड़ जाए उस पे। अभी हिंदू धैर्य से बैठा हुआ है अपने घरों में। केवल वो सरकार पे अभी डिपेंड है, संविधान पे डिपेंड है, इसलिए वो कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं लेना चाहता है। लेकिन जहाँ आई लव मोहम्मद का कैंपेन चलाया जाता है तो वहीं गुजरात में जब बिना परमिशन के जुलूस निकाला जाता है तो उस जुलूस को बंद कराने गई पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया जाता है। भाई इनकी प्रवृत्ति है ईंट पत्थर, ये वहाँ जाते हैं ना काबा में, वहाँ भी पत्थर मारा जाता, कह रहे हैं कि शैतान के ऊपर पत्थर मारते हैं। इनकी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू होती है, जहाँ दिन में 5 बार जिधर मुंह करके ये सजदा करते हैं ना, इनकी ट्रेनिंग वहाँ से वो क्या आती है पत्थरबाजी की। और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसके ऊपर? काफिरों के ऊपर। जो इनको शिक्षा दी जाती है इनकी हरी किताब से, उस हरी किताब में लिखा हुआ है काफिरों के साथ क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। गलत कहाँ है? क्या कहेंगे, मोहम्मद से केवल प्यार करना और पूरी दुनिया से नफरत करना है? देखिए मेरी बात सुनिए, आपने बोला कि सनातन का और मज़हब और ये मोहब्बत, मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक ऐसा भी
धर्म है इस देश के अंदर जिसमें 9 साल के बच्चों के पाँव पूजे जाते हैं और कई 9 साल की बच्ची के पाँव उठाए जाते हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, पैर पूजने में और पैर उठाने में। अब कहाँ उठाए जाते हैं, कहाँ पूजे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भाई नहीं कह रहे हैं, इनके मौलाना टीवी डिबेटों में बैठ के इसको प्रूफ कर रहे हैं कि भाई मासिक धर्म स्टार्ट हो गया तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। 9 साल की बच्ची में जहाँ हमें देवी दिखाई देती है वहाँ इनको बीवी दिखाई देती है। इनके और इनमें हमारा यही फर्क है। हम जिसमें देवी का रूप, अभी नवरात्र चल रहा है ना, 9 साल की कन्या को हम देवी के रूप में पूजते हैं और ये उसको रमजान में बीवी के रूप में देखते हैं। तो यही हमारे में और इनमें फर्क है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? सही बात है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 9 साल की बच्ची के पैर पूजने वाले और उनके पाँव उठाने वाले दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। इनकी प्रवृत्ति ऐसी है सर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सुअर घूमे ही बैठेगा, आप कितना भी कर ले। ये कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि आई लव मोहम्मद कानपुर से स्टार्ट हुआ और इतना बड़ा कैंपेन था भी नहीं, छोटी सी घटना थी, लेकिन उसके बाद पूरे देश में ये कैंपेन चल निकलता है। किसी का भी लव करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको बस दिक्कत एक बात से होगी कि जब इस देश के अंदर, इस देश के रहने वाले लोगों का आप कहते हो सरतन से जुदा कर देंगे, ये क्या बात होती है? आप जाके किसी को भी लव वव करो, इस देश के हिंदुओं को तो आपकी अजान से भी दिक्कत नहीं, जहाँ 5 टाइम आप चिल्ला चिल्ला करके सिखों के 10 गुरु और भगवान के 14 अवतारों सबका अपमान करने का काम करते हो, तब हिंदू कुछ नहीं कह रहा। हिंदू तो सही सुनू है सर। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी धरती हमारी परिवार है। बात ये नहीं है कि कोई आ करके जबरदस्ती कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ लेंगे, और इतने सारे केस चल रहे हैं, एक आध और ले लेंगे। बात ये नहीं है कि ये जो है प्रदर्शन निकाल रहे हैं, बात ये है ये हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं, इनको दिखा रहे हैं कि हमारी ताकत ये है। सुअरों की भीड़ अगर निकल भी जाए तो शेर का उखाड़ पाएगी कुछ, लेकिन ये इनको समझ में नहीं आता है। चेतावनी तो काफी सनातनी भी तो अपने जुलूस निकालते हैं, हनुमान जयंती पे जुलूस निकलता है, रामनवमी पे जुलूस नहीं सर। देखियो, सनातन की यात्रा और जुलूस में फर्क है। पत्रकार मुद्दा काटना चाहूँगा, जुलूस और यात्रा अलग अलग चीज़ है। अच्छा, हमारे यहाँ कोई अपनी छाती वाती नहीं पीटता, सब शांतिपूर्वक यात्रा। आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे हैं, आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, तो आप भी तो जय श्री राम लिखते ही हो ना, जय श्री कृष्णा लिखते ही हो ना, नारे लगाते ही हो। नहीं, बिल्कुल लिखना चाहिए। सबकी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबकी धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 सबको संवैधानिक अधिकार देता है धार्मिक स्वतंत्रता का। लेकिन मेरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है कि मैं किसी को कह दूँ कि सरतन से जुदा, काफिर, ये चीज़ें शुरू करोगे, बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे पूरे कैंपेन पे जिस तरीके से हिंसा? पुलिस को मारा है, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में कर रही है, बाकी स्टेटों में भी होगी। बुलडोजर चलना शुरू हो गए। बिल्कुल मजा आता है मुझे, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर में तेल खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। चलेगा बुलडोजर, क्या कहेंगे? ऐसा है, सुनो, ये प्रवृत्ति कहाँ से आती है? ये आप एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम एडम सीकर को, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, किसी भी धर्म से है, वो ज़रूर सुने और वो चैनल उनका देखे कि ये कहाँ से इनके मुल्ला मौलाना जो है वो चीज़ को इनके नौजवानों के अंदर फिट करते हैं। देखो, ये देश सबका है, इसमें आज़ादी से रहने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी का दूसरे का गला काटने का अधिकार किसी भी कम्युनिटी को नहीं है। देखो, आज हर जगह, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध देश हो, कोई भी हो, हर जगह सिर्फ मुस्लिम से पंगा क्यों है? अभी पीछे देखा है, सीरिया में से कुछ जो शरणार्थी गए, उनको यूरोप वालों ने दोनों हाथ खोल के उनका स्वागत किया, उनको अपने अंदर लिया। आज वो वहाँ दंगे करने शुरू कर दिए। तो ये जो प्रवृत्ति आती है, ये जब तक वो प्रवृत्ति पे अटैक नहीं होगा ना, कि ये सोच कहाँ से आती है। आपको क्या लगता है आई लव मोहम्मद के पीछे बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, इस देश को बर्बाद करने में बहुत सी बाहर की ताकतें लगी हुई हैं, जो यहाँ के स्लीपर सेल खरीद करके, उनको पैसा दे करके, फंड दे करके यहाँ आग लगवाना चाहती हैं। इसमें मैं कहता हूँ, इसमें शरीफ मुसलमानों को भी सोचना होगा कि ये लोग करके निकल जाएंगे, दंगे में कौन मरेगा? अगर लड़ाई होगी तो जो चलता फिरता काबू आ गया वो मर जाएगा, शरारती तो काम करके भाग जाता है। तो इसलिए उनको हमारे से ज़्यादा सेल तो स्लीपर में चला जाएगा, मरेंगे तो आम लोग। तो इसलिए
इसका सबसे ज़्यादा विरोध उनको करना चाहिए। देखो, सबको आज़ादी है, अपने ईष्ट को, अपने गुरु को, अपने पैगंबर के सबका अपना उनके लिए स्वागत करें, उनके लिए रिस्पेक्ट दें, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम दूसरे का गला काटने का, देखो ये हिंदू सोया पड़ा था और मुस्लिमों ने दंगे किए, तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब दंगे किए तो बाद में हिंदू जगना शुरू हुआ और जगते जगते आज जग के आज देखा ना, तीसरी बार सनातनी की सरकार चल रही है ना, तो ये जितना करेंगे उससे ज़्यादा हिंदू जगेगा और ये जितना करेंगे उससे इनका ही नुकसान होगा। क्योंकि हिंदू ने अभी तक कभी भी, हिंदू संविधान की ताकत के साथ ही लड़ता आया, हिंदू ने कभी प्रतिकार नहीं किया। धन्यवाद।